दोस्तों पाकिस्तान लगातार एक्सकेलेट करता जा रहा है और भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ रहा है। भारत जिस तरह से जिम्मेदाराना चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जो उनके जो आतंकवाद के ठिकाने थे उन पर अटैक किया। इसके बाद अब भारत ने मिलिट्री टारगेट शुरू कर दिए, क्योंकि पहले पाकिस्तान ने मिलिट्री टारगेट शुरू किए हैं। इवन पाकिस्तान ने दोस्तों दिल्ली को भी टारगेट करने की कोशिश करी थी आज रात को फतेह मिसाइल के सहारे। जी हाँ दोस्तों, फतेह मिसाइल के सहारे उन्होंने दिल्ली को टारगेट करने की कोशिश करी थी, लेकिन सिरसा हरियाणा सिरसा में वहाँ पर उसको गिरा दिया गया मिसाइल को, और सेफ तरीके से बचा लिया गया अपने पूरे एरिया को, क्योंकि जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी अच्छी तरह से एक्टिव है इस समय। और जो पाकिस्तान की तरफ से हरकतें की जा रही हैं, कायराना हरकतें, उन सबको नेस्तनाबूद कर दे रहा है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम S-400, जिसे सुदर्शन चक्र भी कहा जा रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान ड्रोन अटैक भेज रहा है, वो सारे ड्रोन को भारत के S-400 के द्वारा न्यूट्रलाइज़ किया जा रहा है, आकाश सिस्टम के द्वारा न्यूट्रलाइज़ किया जा रहा है। और ये पूरा एक जाल है पूरा, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे पास S-400 हो, इसके बैकअप में भी कई सारे सिस्टम लगे काम कर रहे हैं। ऐसे अगर इससे S-400 से कोई बच के जाता तो वो आकाश से नहीं बचेगा। इस तरह से 3-4 सिस्टम पूरे काम कर रहे हैं इसमें। और ड्रोन के लिए हमारा इंद्रजाल सिस्टम भी एक्टिव है, क्योंकि इंद्रजाल सिस्टम एंटी ड्रोन सिस्टम है दोस्तों। फिर इसके बाद भारत ने फिर पाकिस्तान के जो एयर बेसेस थे उनको बहुत बुरी तरीके से हिट किया, और पाकिस्तान के कई सारे एयर बेसेस को तबाह कर दिया, जिसमें उन्होंने नाम भी बताए। और पाकिस्तान के जो वहाँ पर प्रवक्ता थे मिलिट्री के, वो आए, उन्होंने कई सारे झूठे दावे किए। लेकिन भारत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इंडियन मिलिट्री की, इंडियन आर्मी की, तो उन्होंने पूरी तरीके से बता दिया कि ये कुछ दावे उनके झूठ थे, और उन्होंने अपनी कंडीशन ही बताई हमने किन किन को टारगेट किया है और पाकिस्तान की तरफ से क्या हरकतें की गई थी। अब दोस्तों उसके बाद से पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है, क्योंकि ये पूरा मैटर है जो एक्सकेलेट होता जा रहा है। अब दोस्तों जो US के सेक्रेटरी हैं, स्टेट ऑफ सेक्रेटरी हैं जो मार्को रूबियो, उनसे दोस्तों भारत उनने दोस्तों अपने जयशंकर साहब को फ़ोन किया, उनसे बात की, और उन्होंने पाकिस्तान के असीम मुनीर से भी बात की। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में असीम मुनीर से बात करनी पड़ रही है उन्हें, जो कि सेना प्रमुख है। इसका मतलब साफ है कि वहाँ पर सेना ही सब होती है। ये तो कहने की बात है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री है, शहबाज शरीफ हैं, ये है वो है, कुछ नहीं। जब आर्मी चीफ से बात करनी पड़ रही है तो समझ लीजिए देश की क्या हालत है। तो दोस्तों इसमें इंडियन एक्सप्रेस की दोस्तों खबर है, उसी के हम बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद जब मामला बढ़ रहा है तो फिर अमेरिका भी लगातार नज़र बनाए हुए है। इसमें दोस्तों क्या है कि इसमें लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस की दोस्तों खबर है, इंडियाज़ अप्रोच ऑलवेज मेजर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल। जयशंकर साहब ने कहा है, US के जो सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो से, उन्होंने कहा गया है कि जो भारत की अप्रोच है वो जिम्मेदारी भरी है और मेजर्ड है बिल्कुल। Earlier in the day, Rubio also spoke with Pakistani Army Chief General Asim Munir and और both पाकिस्तान एंड इंडिया टू फाइंड वेज टू डी-एस्केलेट। दोनों से बात की है उन्होंने, दोनों लोगों से, और कहा है कि ऐसे रास्ते खोजिए जिससे विवाद आगे ना बढ़े। Hours after India retaliate a series of drone and missile attack by Pakistan on a Friday night, External Affairs Minister S. Jaishankar in a conversation with US Secretary of State Marco Rubio highlighted the New Delhi's approach has always been measured and approach। जयशंकर साहब ने दोस्तों कहा है। इसके बाद इन्होंने मार्को रूबियो ने बात भी की है, जो आसिम मुनीर है उससे भी बात की है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं किस तरह से ये मामला बढ़ गया। उसके बाद US इसमें इंटरफेयर कर रहा है, डायरेक्ट तो नहीं कर रहा। अभी कल ही जो US के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वेंस, उन्होंने कहा था कि भारत के और पाकिस्तान के इस मसले पर हम नहीं उलझना चाहते हैं, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, जो हो रहा है होने दो, बस ये कहा था उन्होंने कि इसको कम करिए तनाव को। तो दोस्तों पूरी दुनिया की दोस्तों नज़रें बनी हुई हैं किस तरह से पाकिस्तान लगातार भारत को उकसा रहा है एक्सकेलेट करने के लिए। पाकिस्तान जंग चाहता है और भारत सोच रहा है कि जंग ना हो तो ठीक है, नहीं फिर तो जो कुछ ये चाहते हैं वही इनको दिया जाएगा और इनका अच्छे से इंतज़ाम करना पड़ेगा।